हमें वो लोग बनना है जो परमेश्वर के घर की चिंता करने वाले, परमेश्वर के घर के लिए सोचने वाले हो जाए। परमेश्वर का घर तो भूल जाओ, चिंता तो बाद में। कई लोग तो आके यहाँ कलेश मचाते हैं। आपका स्वभाव परमेश्वर के भवन के लिए आपके एरिया में हर एक जीवन के एरिया को प्रभावित करता है। इसको मानो या ना मानो, इस बात को लिख लो। मैं आज आपको लिख के दे सकता हूं। Everyone who loves God's house will flourish। जो कोई परमेश्वर के भवन से, उसके लोगों से, संतों के साथ में आने से प्रेम करता है, वो जीवन में फलता फूलता रहेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 92 में भी कहता है, जो यहोवा के भवन में रोपे जाते हैं वो उसके आंगनों में फलते और फूलते रहेंगे। रोपे कौन से लोग जाते हैं? वो नहीं जो हर संडे आते हैं। आपका केवल यहां संडे आना काफी नहीं, किस स्वभाव के साथ आप बैठते हो परमेश्वर उसको देखता है। आपके दिल में जो विचार उठते और बैठते हैं परमेश्वर उसको देखता है। हम लोगों को आप लोगों को समझना है। मैं आपको केवल उदाहरण दे रहा हूं। कोई फैमिली है, मुझे नहीं पता वो पंजाब से आते हैं, कहां से आते हैं, वो हर महीने आके कुछ चावल के कट्टे, कुछ दालें देके चल जाते हैं, क्योंकि कोई सोच रहा है कि यहाँ पर हजारों लोग, करीबन महीने में 40,000 से ज्यादा लोगों को खाना दिया जाए और अच्छा खाना दिया जाए। सो कोई सोच रहा है, कोई चिंता करता है। आपको क्या लगता है परमेश्वर ऐसे बंदे को बढ़ाएगा? नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्या होगा उसमें। It's all about being sensitive। जब आप संवेदनशील हो जाते हो उसके घर के लिए, जब आप वो बेटे और बेटियां बन जाते हो जो कहते हो मेरे पिता का जो घर है। कई लोग कहते हैं हाँ चर्च बिल्डिंग नहीं, बिल्कुल चर्च बिल्डिंग नहीं, मगर मिलती है एक बिल्डिंग के अंदर। तो आपका स्वभाव जो उस बिल्डिंग के अंदर है मायने रखता है। पौलुस कहता है that you should know how to conduct yourself in the house of the Lord। तुम्हें पता होना चाहिए परमेश्वर के घर में तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। आमीन। काफी सन्नाटा हो गया एकदम से, मगर शिक्षा तो देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बात याद रखना, जिस दिन अपना स्वभाव सही कर लोगे, जिस थैली में छेद था वो थैली छोटी पड़ने वाली है। आपने गवाही सुनी उस बहन की, उसने 70 रुपए डाले। शायद आज के टाइम में कोई लोग बोले अरे 70 रुपए क्या होते हैं। किसी ने वो 70 रुपए नहीं देखे। आप जानते हो, मैं आपको परमेश्वर के सामने एक बात बता रहा हूँ, मैं चेक नहीं करता कौन इस कलीसिया में कितना देता है। मैंने अपने सारी टीम को बोला है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मुझे नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को दे रहे। और यहाँ पर वो लोग भी हैं जिन्होंने आकर करोड़ों बोया है, और कई बार मेरी टीम ने कहा कि हमें उनके बारे में बोलना चाहिए। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता इस व्यक्ति ने जो 1.5 करोड़ दिया वो इस 70 रुपए से बड़ा था क्या, प्रभु ही जानता है। क्योंकि जो स्त्री ने 70 रुपए बोए उसके पास केवल वो 70 रुपए थे, और पिता देखता है कि आपके पास जो था उसमें से आपने बलिदान स्वरूप कितना दिया। अमाउंट आपस में हमें तुलना नहीं करनी। ये